Good morning and Jai Hind, dear students. So, welcome to class of geography. Dear students, in last period, we have started revision of first chapter, that was our environment. And today in this period, in this class, I will start revision of second chapter, inside the earth. So, it is my humble request to all my students, please open your book, chapter number 2, inside the earth. Be attentive and be with me for next 30 minutes. So dear students, the chapter is inside our earth. You know, earth is about, the age of earth is 460 crore years old. But we have very limited information about what is inside the earth. A detailed study of interior of the earth is done by geologists. वो geologists हैं जो अर्थ के इंटीरियर की डिटेल स्टडी करते हैं. और अर्थ का जो एक एलिमेंट्री नॉलेज है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, वो बहुत जरूरी है समझना. उससे पहले नेचर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस पे किस तरह के चेंजेस जो हैं वो हुए. देखो, अर्थ के सेंटर में जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. आप जैसे जैसे डीप में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. और टेम्परेचर at the center is estimated to be about 5000 degree Celsius, dear students. Very 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 hot. तो अर्थ के इंटीरियर का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. हमारा जो इंफॉर्मेशन है अर्थ स्ट्रक्चर और इंटीरियर के बारे में, वो बेस्ड है डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स. These waves reveal that Earth behaves like a solid body up to a depth of about 2900 किलोमीटर from the surface. ये कहता है कि अर्थ जो है एक सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव करता है अगर आप 2900 किलोमीटर डेप्थ तक में जाएं. एवरेज डेंसिटी जो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. एक जैसे मटेरियल से अर्थ नहीं बना है. The materials of the inner layers are heavier than that of outer layer. रॉक की डेंसिटी जो है जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा. बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. On the basis of verifying density and other physical and chemical properties of rocks, the earth is divided into crust, mantle and core. अर्थ 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और जो इनका अरेंजमेंट है दैट इज कंपेयर टू एन अनियन. अनियन को देखो ना, एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर, उसी तरह से है. और आप ये देखिए कि यहां पर वो फिगर भी है, लेयर्स ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में. द क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर. इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं. एक्चुअली ये लेयर थोड़ा थिन है. अपर पार्ट जो है क्रस्ट का उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लेयर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी थिकनेस 35 किलोमीटर है. और जो लोअर पार्ट है दैट इज ओशिनिक क्रस्ट, जिसकी थिकनेस 5 किलोमीटर है. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया. और इसी सिलिका का एसआई लिया और एल्यूमिनिया का एल लिया और इसको सियाल कहा. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सियाल. ओशिनिक क्रस्ट की बात करें तो वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है. इसमें भी सिलिका का एसआई लिया, मैग्नीशियम का एमए लिया, और दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिमा, SIMA. एवरेज डेंसिटी की बात करें अर्थ के क्रस्ट की तो दैट इज 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. आउटर क्रस्ट वो सॉइल है एंड इट प्रोवाइड्स अस द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स. दैट वाज ऑल अबाउट क्रस्ट. नाउ कम टू द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज मेंटल.
ठीक क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो मेंटल है और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 2900 किलोमीटर। क्लियर? ये क्रस्ट और कोर के बीच में है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग मेंटल की बात कर रहे हैं तो दैट इज वो क्रस्ट और कोर के बीच में है। ठीक है? ये डेंस और हैवी मटेरियल से बने हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम। एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर की बात करें मेंटल में तो वेरी हाई, और इसी लेयर में मैग्मा मिलता है जो कि वोल्केनिक एरप्शन से बाहर आता है। इसके बाद का जो लेयर है दैट इज कोर। ये मेंटल के नीचे है और अर्थ के सेंटर के आसपास है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरिस्फियर। ठीक है ना? कोर की बात कर रहा हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरिस्फियर। एवरेज रेडियस 3500 किलोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकल एंड आयरन, और इसीलिए इसको नाइफ भी कहते हैं, NIFE। निकल का NI लिया और आयरन का FE लिया, सो नाइफ। टेम्परेचर जो है इस लेयर का वो बहुत वेरिएशन है उसमें। ये 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। एवरेज डेंसिटी की रेंजेस की बात करें तो दैट इज 5 ग्राम एंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। So it was all about crust, mantle and core. Now, materials of the earth's crust, rocks and minerals. देखो जो लिथोस्फीयर है जिसको मैंने क्रस्ट बताया था ना, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आर दोज materials which are obtained from earth's crust. उनमें केवल हार्ड मटेरियल्स नहीं होते, हार्ड मटेरियल्स जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल, बस उसमें सॉफ्ट और लूज मटेरियल्स भी होते हैं लाइक चॉक, क्ले, सैंड एंड साल्ट। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। दे डू नॉट पोसेस ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। देखो रॉक का कोई डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, while minerals they are naturally occurring substances present in rocks, and these are solid substances which have a definite chemical composition. रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन मिनरल्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है। A rock in which a particular mineral is found in a large percentage, अगर किसी रॉक में कोई मिनरल लार्ज परसेंटेज में फाउंड किया जाता है तो दैट इज ओर ऑफ दैट मिनरल, वो उस मिनरल का ओर कहा जाता है। एंड माइनिंग इज मोस्टली डन इन दोज एरियाज वेयर ओर्स ऑकर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स with regard to their composition, color, size and texture. तो on the basis of mode of formation जितने भी रॉक्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? देखो तीनों के डायग्राम्स भी नीचे हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले बात करें इग्नियस रॉक्स की। तो द वर्ड इग्नियस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब फायर होता है। द इग्नियस रॉक्स आर एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एरप्शंस। जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है ना, उसी से इग्नियस रॉक्स बनते हैं। कब बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा जो निकलता है वॉल्केनो से, वो जब कूल हो जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है, तो उसी रॉक को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और सबसे पहले यही रॉक्स बने, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स आर
two types, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. दो तरह के igneous rocks होते हैं, intrusive और extrusive. देखो, जो रॉक्स अर्थ के सरफेस के बिलो कूल होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जो रॉक अर्थ के सरफेस के बिलो कूल होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और इनका जो रेट होता है ना कूल होने का, वो बहुत स्लो होता है. तो वो क्रिस्टल फॉर्म्ड में होते हैं. ऑन कूलिंग आर लार्ज. एग्जांपल्स अगर देना हो तो ग्रेनाइट एंड डोलेराइट. अब जो रॉक्स अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होते हैं, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं. ये जल्दी कूल हो जाते हैं. तो ड्यू टू रैपिड कूलिंग द क्रिस्टल्स आर फाइन ग्रेन्ड. बेसाल्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है उस तरह के रॉक्स का. द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रॉक्स हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं. डू नॉट ऑकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्रेटा. बेड्स और स्ट्रेटा के रूप में नहीं पाए जाते. डू नॉट अलाउ वाटर टू परकुलेट. वाटर परकुलेट नहीं होता इस रॉक में. अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक से दूसरे तरह के भी रॉक्स फॉर्म होते हैं. मिनरल्स की बात करें तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, दे ऑल आर फाउंड इन दीज रॉक्स. ठीक है. नाउ द बेसाल्ट रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो ऊपर है. ये जिएंस कॉजवे इन नॉर्दर्न आयरलैंड इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक कॉलम्स. नाउ द सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. देखो, रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ब्रेक्स रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स. उसके बाद ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, इसको रनिंग वाटर, विंड या आइस के थ्रू जो है वहां से कैरी करते हैं और कहीं जाके डिपॉजिट करता है. और जहां डिपॉजिट करता है उसको बोलते हैं डिप्रेशंस. और जिस मटेरियल को डिपॉजिट करता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स. तो द लूज सेडिमेंट्स आर देन कंप्रेस्ड. ये धीरे धीरे कंप्रेस होते हैं, हार्ड होते हैं और लेयर बनाते हैं रॉक्स के. और इन्हीं रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर मैकेनिकली. इसको मैकेनिकली बनाया जा सकता है जैसे सैंडस्टोन, केमिकली बनाया जा सकता है जैसे साल्ट, और ऑर्गेनिकली बनाया जा सकता है जैसे कोल. और ये रॉक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं. 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय दिस रॉक. फीचर्स की बात करें तो these rocks are softer than igneous rocks. हॉरिजॉन्टल लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक. मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स. ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और इसीलिए इसको फॉसिल्स भी बोलते हैं. इनके लेयर्स के बीच में एनिमल और प्लांट्स के रिमेन होते हैं, उसी को फॉसिल्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें तो सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन एंड कोल. द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, एक्चुअली ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, जो कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर की वजह से बदल गए हैं. एक्सेसिव हीट और प्रेशर जो है वो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है रॉक्स को. उनका कलर, उनका हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन. सो सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. उन्हीं चेंज रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स 100 सैकड़ों साल लगते हैं. In due course of time, limestone can change into marble. Limestone marble में change हो सकता है, shale slate में change हो सकता है, granite नेसिस में change हो सकता है, sandstone जो है
वो क्वार्टजाइट में चेंज हो सकता है, और इस तरह से बहुत सारे जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक्स। जेम्स की बात करूं, इसी रॉक्स में मिलते हैं। और यहां देखो मैंने फॉसिल की बात की थी, तो फॉसिल का डायग्राम है, एनिमल फॉसिल इस तरह का होता है और प्लांट फॉसिल इस तरह का। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। दीज रॉक्स आफ्टर चेंजेस रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। चेंज के बाद भी पोजीशन इनका ओरिजिनल होता है। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, do not have empty spaces in them. So these are the characteristics of metamorphic rocks. अब rocks and minerals का यूज क्या है? तो देखो एंशियंट टाइम में रॉक्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। पहले इसका टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे। नाउ इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्सेज ऑफ पावर। Chemicals found in some sedimentary rocks are used to make fertilizers. Soil is formed from rocks. अब बात करते हैं रॉक साइकिल की। देखो, द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर, दैट इज नोन एज रॉक साइकिल। इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, और इस प्रोसेस में द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉट लॉस्ट। इस पूरे प्रोसेस में जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो लॉस्ट नहीं होता। तो रॉक साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, देखो। द हॉट एंड मॉल्टेन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग। मैंने बताया था ना, वॉल्केनिक एरप्शन से जब मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल होता है, ठीक है, और इग्नियस रॉक बनाता है। Then these igneous rocks are exposed to different agents. इसको अलग अलग एजेंट जो है एक्सपोज करते हैं, चाहे वो वेदरिंग हो, एरोजन हो, ऑन द अर्थ सरफेस। द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट जो है, जब ये वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहीं पे डिपोजिट हो जाते हैं जैसे बेसिन्स में, वहां पर जाकर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। द लेफ्ट ओवर igneous rocks and the newly formed sedimentary rocks आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। जब ये इंटेंस हीट और प्रेशर में आते हैं, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स एक समय के बाद। द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बरीड अगेन। ये फिर बरीड होते हैं अर्थ के अंदर, मेल्ट होते हैं और फिर मैग्मा बन जाते हैं। फिर यही मैग्मा बाहर आता है, कूल डाउन होता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है। इस तरह से ये रॉक साइकिल जो है ये लगातार कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। Throughout the geographical period of millions of years, rocks and minerals have been changing. वो इसी तरह से चेंज हो रहे हैं। And this is the diagram of rock cycle. ठीक है ना? मैग्मा बाहर निकल के इग्नियस रॉक्स बना, फिर ये इग्नियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक बना, और फिर वो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जो है दोबारा अर्थ के अंदर बरीड होते हैं और मैग्मा बनते हैं, और वो प्रोसेस चलता रहता है। दैट इज ऑल अबाउट रॉक साइकिल। So dear students, today mainly we have discussed about inside the earth, what is happening inside the earth. हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि there are 3 different layers of earth. They are crust, mantle and core. फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। एंड डियर स्टूडेंट्स, देन वी डिस्कस्ड अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। और मेनली जो आज हम लोगों ने रॉक्स में डिस्कस किया कि जो टोटल रॉक्स हैं, जिस तरह से पूरा अर्थ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर में डिवाइड है, दे आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसी तरह से रॉक्स आर डिवाइडेड इन ड्यू देयर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन।
they are divided into three different rocks. They are igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. फिर मैंने इन तीनों रॉक्स के बारे में बताया. Then I explained about characteristics of rocks, and finally I explained about rock cycle. मैंने बताया कि how rock cycle is continuous. How first and you know when I was explaining about igneous rocks, मैंने कहा था कि मैग्मा जो है वॉल्केनिक एरप्शन से बाहर आता है, कूल होता है, सॉलिडिफाइड होता है, एंड देन igneous rocks is formed. ठीक है. फिर मैंने ये भी बताया कि जब रॉक साइकिल में क्या होता है कि पहले igneous rocks फॉर्म होते हैं, आफ्टर दैट सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं उसी से, और उन दोनों के बरीड होने पे फिर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड होते हैं. फिर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अर्थ के अंदर बरीड होते हैं एक्सटेंस हीट में, वो मैग्मा बन जाते हैं, और मैग्मा बनने के बाद दोबारा वो वॉल्केनिक एरप्शन से बाहर आते हैं. इस तरह का रॉक साइकिल चलता रहता है. तो डियर स्टूडेंट्स, it is my humble request to each and everyone, please read all the topics of this chapter very carefully. There are diagrams also, so please see the diagram, their naming, and read and learn all the questions and answers of the chapter. So dear students, I hope all the topics of this chapter are cleared now. Now we will meet in next class. Till then, thank you and have a nice day.